बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो फ़िश की बहुत ही ज़्यादा इजी, हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में लंबी चौड़ी कुकिंग जो है वो सारी फीमेल्स अवॉइड करती हैं, तो इसलिए आप इसको रमज़ान में बनाइए। बहुत झटपट बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी भी इसी तरह की ज़बरदस्त, मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें घी या ऑयल चाहिए होगा, जो कि मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ये हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल था, इसको मैंने गर्म कर लिया। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक प्याज, जो एक मीडियम साइज़ का प्याज है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या फिर ये प्याज, अदरक, लहसुन भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं, इसीलिए ये रेसिपी झटपट बन के रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती, ईज़ी टू डाइजेस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। तो आप इसको चाहें तो रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हल्का हल्का सा मसाला होता है इसके अंदर, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो हमने प्याज ऐड कर दिया, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया था, और इसी तरह के ही आपने कट करके डालना है। बहुत ज़्यादा मोटा प्याज ऐड नहीं करेंगे। हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है, यानी हाफ टेबल स्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो अब ये ऐड करके मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। और आप जानते हैं कि अदरक लहसुन जो है ये इसकी भुनाई थोड़ी सी ज़्यादा हमें करनी पड़ती है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसको भूनने के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि तकरीबन 2 टमाटर हैं। इनका मैंने छिलका उतार दिया था और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पानी छोड़ने लग जाते हैं और इसी पानी में ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने मेक श्योर करना है कि अदरक लहसुन जो है वो प्रॉपरली आपका भुनना चाहिए, ताकि आपकी फ़िश में से कच्चे अदरक लहसुन की स्मेल ना आए। और अगर आपको मेरी तरह फ़िश पसंद है तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे फ़िश पकौड़ा की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, लाहौरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी है। इसके अलावा जो मैंने फ्राई करके सालन बनाया था उसकी रेसिपी है। जो लोग फ्राई फ़िश नहीं खा सकते उनके लिए स्टीम फ़िश की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा शोरबे वाली फ़िश है, तो ढेर सारी फ़िश की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो इसके अंदर मैंने साथ ही एक हरी मिर्च ऐड कर दी थी चॉप करके। इसको हम हल्का सा भून लेंगे क्योंकि जो चॉप की हुई हरी मिर्च है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कढ़ाई में भी हम चॉप करके अदरक और हरी मिर्च ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कुछ मसाले, और आपने आंच को जो है ये स्लो ही रखना है। मीडियम टू स्लो आंच पे हम ये रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो प्याज और टमाटर वगैरह ब्लैक कलर के हो जाएंगे, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसकी आंच मैंने स्लो ही रखी थी। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूंगी, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 टी स्पून डाला है नमक का, 1 टीस्पून डाला है मैंने रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ऐड की है, 1.5 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर डाला है भुना और कुटा हुआ धनिया, जिसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला कैसे रेडी करें और कैसे उसको स्टोर करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और मज़े के ये मसाले बनते हैं, जो आप किसी भी खाने में ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जितना पानी इसके अंदर, ताकि ये स्मूथ सा मसाला तैयार हो जाए और जो हमने नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड किए हैं वो भी नहीं जलें। तो मसाला भुनने की एक ज़बरदस्त सी निशानी ये भी होती है कि ऑयल या घी जो भी आपने यूज़ किया है वो सेपरेट हो जाता है और वो मसाले को छोड़ने लग जाता है। तो ये देखिए आप, सिजलिंग हो रही है, हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपनी फ़िश ऐड कर देंगे और फ़िश को आप अच्छे तरीके से सिरके वाले पानी के साथ धो लीजिएगा और इसको ड्राई कर लीजिएगा। और फ़िश को धोने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फ़िश मसाला लगा दिया था, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ़िश मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप फ़िश मसाला ले सकते हैं, तो इससे आपकी फ़िश करी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तकरीबन ½ टीस्पून जितना लगाया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और फ़िश के पीसेस आपको फीके फीके नहीं लगते। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ये मसाला बढ़ा भी सकते हैं।
तो ये तकरीबन आधा किलो फ़िश थी, ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। और आपने फ़िश के पीसेस को ऐड करने के बाद मसाले की कोटिंग अच्छे तरीके से कर देनी है, ताकि मसाला और फ़िश जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है किसी भी लिड के साथ। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, 10 से 12 मिनट ही पकाइएगा एक साइड से, और फिर हमने इसके जो पीसेस हैं ये फ्लिप कर देने हैं और दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। और आप जानते हैं कि फ़िश बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हम इसको नहीं करेंगे वरना फ़िश के पीसेस टूटने लग जाएंगे। तो ये हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी मसालेदार सी फ़िश रेडी हो चुकी है। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, हल्का हल्का सा इसके अंदर मसाला, थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आपने देखा कितनी झटपट बन गई, ज़रूर रमज़ान में बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।